मान्यवर सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। आज फिर उसी सड़क पर हैं और इस जगह पर का जो है आपको दिखा देते हैं। ये स्थिति सड़क की है, यानी देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली, क्षेत्र कर्णप्रयाग और धार डूंगरी से कनखुल मल्ला मार्ग है ये, जो कि मैखुरा, सिलंगी और सोनला होते हुए आगे, यानी इस मार्ग का महत्व मैं आपको बता देता हूँ। यात्रा जब चारधाम यात्रा चलती है तो बद्रीनाथ जाने के लिए, यानी आपका कर्णप्रयाग से और सोनला के बीच यानी नंदप्रयाग के बीच कोई भूस्खलन हो जाता है, इस प्रकार की कोई स्थिति हो जाती, तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, वैकल्पिक सड़क है, इसलिए इसको जो है अच्छा होना चाहिए। यदि ये माना कि वैकल्पिक व्यवस्था ना भी है तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए, वो तो और एक ज़्यादा और जो है वरीयता हो जाती है इसकी। तो आप देखिएगा इस सड़क पर क्या स्थिति है। अभी जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि एक मित्र आ रहे हैं, वो कैसे इस स्थिति में जा रहे हैं, ये देखिएगा आप। ये है स्थिति सर, जिसको पूर्ण रूप से ऑफ रोडिंग कहा जाता है। जैसे आपने देखा कि थार वाहन है या जो ऑफ रोडिंग 4x4 मतलब उसके चारों पहिए जो है काम करते हैं, उस सड़क वैसी स्थिति में जो है इस सड़क पे ये देखिएगा मित्र आ रहे हैं। ये देखिएगा यदि यहाँ पर इन्होंने ब्रेक मारा तो ये देखिएगा वाहन किस प्रकार से जो है फिसला है, आप देखिएगा। तो ये स्थिति है साहब सड़क की, लेकिन चिल्लाते चिल्लाते क्षेत्रीय जनता और जो भी लोग हैं, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रहेंगे। और यहाँ पर जिसके बारे में हमने पहले बताया था, आपको अवगत कराया था कि ये लगने के लिए वहां पे तैयार है। ये देखेगा एक दूसरे मित्र हैं, तो ये जी जी नमस्कार, क्या कहना है आपका इस सड़क के बारे में? हाल है हमारा दिन का 10 बार का आना जाना है जी। गाड़ी के पूरे हाल है, महीने में 4 बार सर्विसिंग के लिए जाती है जी। ये हाल है रोड के। तो आप लोग इस पे जो है आवाज नहीं उठाते हैं कि जैसे उस संबंधित विभाग को जो है आप अवगत नहीं कराते हैं? विभाग सुनता ही नहीं है, बोलता है कि ठीक है हो रहा है काम हो रहा है, उसके बाद जी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जबकि हमारे यहाँ तो घास लेने जाना पड़ता है, गाय के साथ जाना पड़ता है। जी। तो आपका लोकल का सड़क लोकल का रोड है। अच्छा, इसलिए आपने हेलमेट भी नहीं पहना है? पहनना चाहिए, जैसे ना पहाड़ी क्षेत्र है तो, है ना। चलो आगे शुभकामनाएं आपको, है ना। तो हेलमेट पहन के वैसा हमें पता है कि इस सड़क में उतनी वो नहीं होती, किसी की डर से नहीं है साहब, किसी की डर से नहीं है कि पुलिस वाले नहीं है कोई, लेकिन हमारे सुरक्षा के लिए है। तो आगामी आप भी जो है ध्यान रखिएगा। धन्यवाद आपका। तो मान्यवर देखिए, आपने सड़क देखा कि क्या स्थिति है इस क्षेत्र की, और अभी उन्होंने भी बता दिया, हालांकि हमने उनको भी बोला कि एक सुझाव दिया, हम गलत तरीके से नहीं बोलेंगे भाई आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, आगे पहनिएगा। हम उनको बाध्य नहीं कर सकते, जिनका ड्यूटी है वो उनको बाध्य कर सकते हैं, चालान वगैरह काट के जो भी है। अब मेरा मानना है जैसे यहाँ पर ये जो आपको पहले वाली वीडियो में हमने बताया, ये देखेगा एक वाहन यह आ रहा है और आप देख सकते हैं यदि ये ब्रेक मारेंगे तो ये वाहन सीधे हमारे ऊपर जो है आप देख सकते हैं। हाँ जी आगे क्या हो। तो ये हमेशा ये हमेशा इस सड़क से चलने वाले लोग हैं, आप देखिएगा। और इसमें अध्यापक महोदय हैं, जो यहाँ पे अध्यापक हैं, वो भली भांति इस सड़क की स्थिति के बारे में जानते हैं। हालांकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, तो वो इस बात को समाज के सामने नहीं रख सकते हैं, जो आपको पता ही है। तो मान्यवर मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि ये जो लगे यहाँ पे रखे हुए हैं, यानी ये नहीं भी होंगे तो आपके जो है शायद हो सकता 50,000 रुपये के होंगे, और इसको लगने में जो भी बजट तो 1-2 लाख रुपए तो लग जाएगा। और यदि इस जगह पर अच्छी सड़क होती, पहले अच्छी सड़क बनती और उसके बाद ये लगता, तो तब बात भी जो है कुछ जमती। लेकिन ऐसी सड़क में तो ये तो ऐसा हो गया है, ऊंची दुकान फीके पकवान। मैंने पहले वाली वीडियो में आपको जो है अवगत कराया था कि यदि आपके घर में राशन भी नहीं है और मोबाइल में रिचार्ज भी खत्म है तो आप पहले कौन सा काम करोगे। तो ये है दोस्तों, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ही हम कहेंगे।
क्योंकि ये तो लगना है वो लगेगा ही, लेकिन इसके डामरीकरण का जो है अभी तक क्यों नहीं हो पाया, फिर कहेंगे इस क्षेत्र के लोग इसलिए जो है लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी सड़क है, यदि उनको जो है मत दे करके केंद्र में बैठा करके, राज्य में बैठा करके जो है उनको कुछ मिलना ही नहीं है, उनका कहना है, तो हमारा वोट देने का क्या फायदा है। ये यहाँ के जैसे कपिरी संघर्ष समिति की बैठक में आप लोगों ने अन्य लोगों के विचार सुने होंगे, तो ये है स्थिति। और यहाँ पर ये स्थिति है कि गाड़ियों पर यदि जो ब्रेक दबाएगा तो वो ब्रेक जो है के साथ पत्थरों में घसीट करके वो नीचे की तरह, इसलिए जो है वो पहले ही से अपना जो है, मुझे लगता है इस सड़क पर कोई नया सीखा हुआ ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकता है। यहाँ पर जो कोई पुराना परिपक्व चालक होगा तो वही इस सड़क पर जो है वाहन चला सकता है। आपने देखा स्थिति, और इसकी वरीयता से पहले यदि वो डामरीकरण हो जाता, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर माना कि यह लगेगा आधा सड़क में इस जगहों पर, ये देखिएगा इसमें यदि डामरीकरण होता और पूरा ऊपर से नीचे तक ये नाली बनी रहती, तो यह इसके लगने की जो है से फायदा होता, लेकिन अब न यहाँ पर नाली बनी है, न डामरीकरण हुआ है। अब ये लगेगा तो जो सड़क आधा बड़े वाहनों के लिए होगी, तो वो आधा सड़क इससे जो है कट जाएगी, यानी उसके नीचे जो है फिर बाहर नहीं जा सकते। बोलने का तात्पर्य है ऐसी जगहों पर लगना तो चाहिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे डामरीकरण होना चाहिए। यदि डामरीकरण नहीं कर सकते तो इसका कम से कम जो है एक प्रकार से जैसे यहाँ पर है मिट्टी है परंतु पत्थर नहीं है, तो इसी प्रकार से भरान होके जो है कुछ, हम ये नहीं कहते कि आज हमने बोला या तो वो माफ कीजिएगा, तो वो कल ही होना चाहिए, तो कुछ बेसिक तो होना चाहिए ना सर। लेकिन क्या बोले साहब, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा, खुला खेल फरोखाबादी चलता है। और जैसे जो आज स्थितियां प्रदेशों में हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है? जो चुनावी चंदे का मुद्दा उठा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई से पूछा था, तो उसी का खेल है। वो बड़े स्तर का है, ये छोटे स्तर का है। यानी टेंडर पड़ेगा तो जनप्रतिनिधि कहेगा जी किसका है वहां, पहले तो होता यह है कि जनप्रतिनिधि के ही आदमियों का जो है वहां पे खेल हो जाता है। माना कि नहीं हुआ खेल तो वो कहता भाई कोई बात नहीं है, आप जो है हमारा हिस्सा दे दीजिएगा। फिर जो है जब वो जनप्रतिनिधि हिस्सा मांगेगा तो कर्मचारी क्यों पीछे हटेगा, क्योंकि उसको भी तो दिखाना है ना साहब, देना पड़ता है। कोई चाय पानी वगैरह वगैरह कोई आएगा ऐसी आवाज उठाने वाला, तो उसको भी कहेंगे कि बोला आपका भी चाय पानी हो जाए। जैसे कि आप लोगों को मैंने 1 साल पहले बताया था, नगर पालिका गोचर ने हमें कहा कि तुम्हारा चाय पानी हो जाएगा, तो हमने उनको कहा कि बेटा चाय पानी क्या कराना, इतना जो है इतनी औकात है, औकाती की बात करेंगे हम कि इतनी औकात है तो आप जो है चाय पानी मत कराइए, इतना पैसा दे दीजिएगा जिससे इस पूरे उत्तराखंड का जो है कर्ज निपट जाए। इतनी जो है हैसियत नहीं है, मैं क्या करूंगा उस चाय पानी का। हमने अपनी चाय पानी के लिए भगवान बद्री विशाल की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से, हमारा कोई बहुत बड़ा जो है खर्चा नहीं है। 2 रोटी मिल गई तो ठीक है, नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं है। तो हमें न कोई महंगी गाड़ी चाहिए, न कोई महंगा भोजन चाहिए, न कोई महंगा जो है बड़ा आलीशान घर चाहिए। हमारी सोच छोटी है। कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। अब हालांकि वो उच्च विचार हो न हो वो आप लोग जानते हैं दोस्तों। तो ये है, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, प्रणाम।